सादर प्रणाम, मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुलाकात को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों ही नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो होटल रविवार को रात को जरूर गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान ये भी खबर है कि कांग्रेस इस बार हरक सिंह रावत को लेकर नरम रुख अपना रखी है और ये कहा जा रहा है कि राजनीति में मुलाकातें तो होती रहती हैं, कभी भी दो नेताओं के बीच की तल्खी हमेशा नहीं रहती। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हो सकता है कि हरक सिंह रावत ये कहने गए हों कि हरीश रावत को कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा तो वो बीजेपी में आ सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुलाकात हुई है, जिसको लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोनों नेताओं की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो होटल में जरूर गए, लेकिन उनकी मुलाकात हुई नहीं। इस दौरान खबर यह भी है कांग्रेस इस बार हरक सिंह रावत को लेकर नरम रुख रखी हुई है। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि मुलाकातें होती रहती हैं, कभी भी दो नेताओं के बीच तल्खी हमेशा के लिए नहीं रहती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि हो सकता है कि हरक सिंह रावत ये कहने गए हों कि हरीश रावत को कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा है, लिहाजा वो बीजेपी में आ सकते हैं, यानी कि बीजेपी के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल के भी दो सीनियर लीडर्स माननीय हरीश रावत जी के आवास पर जाकर उनसे जनहित की बातों पर चिंतन मंथन करके आए हैं। अब माननीय हरक सिंह रावत जी के साथ भी माननीय हरीश रावत जी की किस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है, ये अभी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है कि दो दलों के शीर्ष नेता आपस में मिलें और प्रदेश की दिशा और दशा तय करें या उसका रोड मैप तैयार करें या उस पर चिंतन करें। तो अभी पूरी बात निकल कर आए तभी कुछ टिप्पणी कही जा सकती है। हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस काफी संकेत दे चुकी है। हालांकि अभी हरक सिंह रावत ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के करीब 15 विधायक मंत्री संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में उठापटक होने वाली है। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है और कहीं नहीं कहा जा सकता है कोई स्थायित्व की चीज़ें हमने नहीं देखी हैं। कोई व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी पार्टी में भी जा सकता है और हरक सिंह जी तो खैर इस मामले में हरक सिंह जी को महारत हासिल है और कुछ भी हो सकता है। और राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, आ भी सकते हैं हरक सिंह जी, रुक भी सकते हैं। जो दिख रहा है, राजनीतिक वातावरण दिख रहा है, सिनेरियो दिख रहा है, उसमें लगता तो ये है कि वो भाजपा में नहीं टिक पाएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रविवार रात को देहरादून के एक होटल में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की मुलाकात की खबर थी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में राज्य में सियासी हलचल बढ़ने वाली है। इससे पहले बीते शुक्रवार को हरक सिंह रावत इस्तीफे की धमकी देते हुए कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। वो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं लाए जाने से नाराज थे। सोशल मीडिया पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि दोनों ही नेताओं या हरक सिंह रावत की बात करें, हरीश रावत की बात करें, अपने पार्टी को कड़े रुख तो दिखा चुके हैं। कौन किधर जा रहा है? बिल्कुल, कौन किधर जा रहा है ये किसी को नहीं पता जी। ये एपिसोड आना भी बाकी है। जैसे मनु, हम पहले से ही कह रहे थे कि एक राजनीतिक सीरियल चल रहा है जिसमें दो किरदार हैं, हरीश रावत और हरक सिंह रावत। दोनों अपने अपने दलों में अच्छे किरदार निभा रहे हैं, कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी नाराजगी के माध्यम से, और दोनों के दोनों मीडिया की सुर्खियां भी बटोर रहे हैं और अपने अपने दलों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी परेशानी में भी डाल रहे हैं। आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले हरीश रावत के ट्वीट ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा दिया था। दिल्ली में हाई कमान ने बैठक की, उसके बाद मामले को सुलझाया गया। वहीं हरीश रावत ने हरक सिंह रावत ने कैबिनेट में इस्तीफे की धमकी दे दी। मेडिकल कॉलेज को लेकर के 5 घंटे तक मुख्यमंत्री मान मनोबल करते रहे, उसके बाद मामला शॉर्ट आउट हुआ है।
अब नया एपिसोड ये शुरू हो गया है कि दो धुर विरोधी, क्योंकि दोनों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप होते थे मनु, वो कई बार बिलो द बेल्ट भी गए हैं। एक ने एक को उजाड़ू बैल कहा, यानी कि जो चोरी करता है बैल वो कहा, दूसरे ने कहा कि वो करप्शन के मामले में खुद को झांक के देख लें कि वो क्या, उन्होंने क्या कहा है और क्या किया है, वो सारे प्रदेश ने और दुनिया ने देखा है। तो दोनों के दोनों इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां एक दूसरे में करते रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से हरीश रावत हरक सिंह रावत के बड़े भाई हो गए थे और हरीश रावत को लगता है कि हरक सिंह रावत बीजेपी में कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए फड़फड़ा रहे हैं। इस तरीके की कन्वर्सेशन दोनों के बीच होने लगी थी। रविवार शाम को ये मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों के दोनों इस मुलाकात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पुष्ट है कि एक समय में दोनों लोग एक ही होटल में मौजूद थे। अब उनके पास क्या, उनके बीच क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो ये वो दोनों जाने। लेकिन राजनीति में इन मुलाकातों से पहले हर एक मुलाकात के कई मायने होते हैं और जिस तरह से आप बता रही हैं कि इतना हाई वोल्टेज ड्रामा तो एकता कपूर के सीरियल में भी देखने को नहीं मिलता होगा जितना इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में है। तो सस्पेंस से पर्दा कब तक उठ सकता है, क्या बता रहे सूत्र आपके? देखिए, सस्पेंस से पर्दा उठने में अभी हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा मनु, क्योंकि हरक सिंह रावत, जैसे आपकी और मेरी पहले भी बात हुई है कई बार, हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों प्रेशर टैक्टिक्स के मास्टर माने जाते हैं कि प्रेशर जो पॉलिटिक्स होती है उसके मास्टर हैं दोनों के दोनों। दोनों को पता है कि एक कदम कहां पीछे हटना है और कहां प्रेशर क्रिएट करना है। तो दोनों के बीच अगर गुफ्तगू हो रही है तो सबसे पहली बात है कि आप कांग्रेस प्रवक्ताओं के जो बयान देख रही होंगी उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया हरक सिंह रावत के लिए। और मुख्य प्रवक्ता मथुरा जोशी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत के मिजाज को देखकर लगता है कि वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, तो आ सकते हैं। यानी कि सारी संभावनाएं बरकरार है, केवल पर्दा उठना बाकी है और पर्दे के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, जो हरक सिंह रावत जानते हैं कि अभी वो सरकार का पार्ट है। जिस तरीके से हरीश रावत के बीच में सरकार गिरी थी और उस वक्त हरक सिंह रावत सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और उसके ठीक 10 से 15 मिनट बाद उलटफेर हो जाता है। तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ जोशना बने रहिए। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत की मुलाकात हुई और उसी को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ